गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मैं आपकी प्यारी रिंकी। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो आज का दिन शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह आप लोग देख रहे हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ रांगा माँ रिम्पी बैठ के यहाँ पर इतना ज़्यादा हंसी वाला बात कर रहे थे। तो हंसी ना ऐसा कभी हो सकता है भला? तो हंसते हंसते हम लोगों ने बात कंप्लीट किया। उसके बाद रांगा भी अपने घर चली गई। फिर अचानक याद आया कि हम लोग का कुछ शॉपिंग रह गया था, तो मैं, आरू और मम्मी निकल गए और रिम्पी बाद में ही हम लोग को ज्वाइन करेगी, क्योंकि उसका थोड़ा सा काम है। फिर हम लोग आ चुके थे दादा की दुकान पे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत बार दादा का दुकान देखा है। हम लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर चीज़ मिलता है। तो हम लोग आ चुके थे दादा के गोडाउन में। तो आने के बाद रिम्पी को भी फ़ोन करके बुला लिया। तो आरू देखो, रिम्पी से मिलते ही वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है। तो उसके बाद दादा ने एक एक करके हम लोग को यहाँ पर साड़ी दिखाना चालू कर दिया, क्योंकि हम लोग साड़ी खरीदने आए हैं। तो बहुत सारा साड़ी इसकी खरीदेंगे। आज लेडीज़ का जो मार्केट है दुर्गा पूजा का, वो आज हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो एक एक जो साड़ी दिखाया ना दादा ने, इतना ज़्यादा सुंदर सुंदर साड़ीज़ थी कि क्या बोलूँ। और दाम भी बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइस में था। तो बहुत ही खूबसूरत ये भी साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत में थी। एक एकतारा सिल्क था। तो ये भी मम्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो दादा बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मम्मा को कि वो साड़ी ले ले। तो फिर उसके बाद हम लोग फिर से दोबारा और भी ज़्यादा साड़ीज़ देखने लगे। तो हम लोगों ने बहुत सारे साड़ी शॉपिंग की और फिर शॉपिंग करके अब हम लोग लौट रहे हैं अपने घर। और मैंने भी एक साड़ी खरीद लिया जो मुझे बहुत दिनों से चाहिए था। तो मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी। तो उसके बाद मैं तो घर आ गई। घर आने के बाद पाखी भी अपने कॉलेज से आ चुकी थी और रिम्पी यहाँ पर पाखी का हेयर कट करके दे रही थी। तो रिम्पी बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से हेयर कट करती है। वो तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा कुछ सालों से हेयर कट करके दे रही है। उसके बाद हेयर कट करके हम लोग खा के थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद शाम होने के बाद हम लोग निकल गए। तो आज है दोल पूर्णिमा। तो जो हम लोग के यहाँ पर झूलन बोला जाता है, जो राधा कृष्ण का होता है, तो हम लोग वही देखने जा रहे हैं। हम लोग के यहाँ पर आगरा में मंदिरों में और इस्कॉन में तो ये बहुत अच्छे से धूम धड़ाके के साथ सेलिब्रेट होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से। तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए गोपाल आखड़ा। तो ये गोपाल आखड़ा में हम लोग रिम्पी के पानी के लिए के दिन भी पान देने के लिए आए थे। तो बहुत सुंदर तरीके से सजाया उन लोगों ने। उसके बाद देखो इतना ज़्यादा सुंदर तरीके से यहाँ पर कीर्तन भी हो रहा था। फिर हम लोग पहुंच गए मंदिर के पास। और मंदिर के पास जाके सबसे पहले हम लोगों ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से ढेर सारा आशीर्वाद लिया। और यहाँ देखो भगवान को यहाँ पर झूलना में झुलाया जा रहा था। लड्डू गोपाल को इतने क्यूट क्यूट गोपाल थे कि क्या बोलूँ। और हम लोग को गोपाल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोगों ने झूलना झुलाया। और उसके बाद यहाँ प्रसाद का जो लाइन लगा हुआ था, तो मुझे खिचड़ी खाना इतना ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ये प्रसाद भी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और गर्मी तो बहुत तेज़ हो रहा था। उसके बाद मैं भी लाइन पे लग गई। तो ज़्यादा देर लाइन पे लगना नहीं पड़ा। तो रिम्पी भी मुझे आके ज्वाइन किया। उसके बाद रिम्पी और मैंने यहाँ पर खिचड़ी ले लिया। और रिम्पी के प्लेट से पाखी खा लेगी और मैं अपना खिचड़ी किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि खिचड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में और कीर्तन का जो एक आवाज़ है, वो सब एक साथ मिल के इतना ज़्यादा मन प्रसन्न कर रहा था कि क्या बोलूँ। उसके बाद हम लोग फिर से पैदल निकल गए। अब हम लोग जा रहे इस्कॉन मंदिर। तो वहाँ से हम लोग
जल्दी जल्दी घर आ जाएंगे। तो वहाँ पे भी हम लोग को अगर खिचड़ी खाने को मिला वो हम लोग ज़रूर खाएंगे। उसके बाद पूरा सिलचर टाउन में आज लाइट ही नहीं है, लाइट ही नहीं, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि क्या बोलूँ। उसके बाद हम लोग तो पैदल पैदल जा रहे थे क्योंकि सामने ही था इस्कॉन मंदिर। फिर हम लोग फाइनली पहुंच गए इस्कॉन मंदिर। तो जाके देखा कि इस्कॉन मंदिर में सब खत्म हो गया, पूजा पाठ कि लाडू गोपाल को भी अंदर लेके चले गए और सुला दिया गया। तो फिर हम लोग गए, जाके फिर प्रणाम किया। तो प्रणाम करने के बाद सब लोग यहाँ पर झूलना झूला रहे थे, लेकिन लड्डू गोपाल तो यहाँ पे नहीं थे। तो काश हम लोग गोपाल आखड़ा में ही जाके पहले ही लड्डू गोपाल पालने को टच कर लिया। तो सब यहाँ पर पालने को टच कर रहे थे और पूरा मंदिर शांत हो चुका था और प्रसाद भी खत्म हो गया था शायद। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए और निकलने के बाद हम लोग फिर टोटो में चढ़ गए। अब टोटो से ही घर चले जाएंगे क्योंकि पैदल जाने से बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और रिम्पी ने पापा के लिए भी थोड़ा सा खिचड़ी ले लिया था गोपाल आखड़ा से। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।